हेलो एवरीवन। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है, अरेंजमेंट लेक्चर है मेरा। तो हम लोग आपका एसएसटी को ही देखेंगे और इसी में हम लोग धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी पे एक एक करके हम उन सारी बातों को गौर करके देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। ठीक, और इन चीजों पर हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इतिहास में हमने धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार के अनेक उदाहरण मिले हैं। कि आप किसी को बेदखल कर देते हैं, किसी को बेदखली दे देते हैं, किसी को अत्याचार कहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को किस तरह से अत्याचार किया। किसने किया था? हिटलर ने। कहां पर? जर्मनी में। ठीक, और वहां कई लाख लोग केवल धर्म के आधार पर ही मार दिए। लेकिन यहूदी धर्म को अपने को मानने वाले इजराइल भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर और वहां पर गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोगों को पूजा आराधना करने का सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते। उदाहरण, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के अन्य धार्मिक समुदाय के लोग के साथ भेदभाव करते हैं। उत्पीड़न कर रहे भेदभाव की ऐसी घटना में तब ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी धर्म की अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबाव झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? ये आपको देखना है। क्या मुझे बताइए, क्या कोई धर्म के आधार पर आज के समय में भेदभाव को मान्यता मिली है? तो हम कहेंगे नहीं। हमारे यहाँ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो जल्दी से आप मुझे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो भेदभाव के खिलाफ आपका बात करता है? समानता के खिलाफ कौन सा अधिकार है जो उसका विरोध करता है, जो धर्मनिरपेक्ष होने की गारंटी हमको देता है? कौन सा है वो अनुच्छेद, ये हमको पता। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। अब एक चित्र आपको दिखाई देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते सभी बहन और भाई। ये बड़ा पुराना श्लोक चला आया था, नारा था वो, आपको याद होगा। तो हमारे यहाँ इससे धर्म निरपेक्षता की जो आपकी बसावट है, उसका जो आपका प्रतिबिंब है, वो हमको दिखाई देता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता को हमें बचाने बल्कि बहुमत को निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के सभी अपने धार्मिक विश्वास, तौर तरीकों को अपनाने और पूरी तरह से छोड़ देते हैं। सबके लिए समान धर्म स्वतंत्रता के लिए विचार करने का ध्यान रखते हुए भारतीय राज्य धर्म और शक्ति एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया था। क्या कहा गया? धर्मनिरपेक्षता कहा गया। यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक, उसको धर्मनिरपेक्ष यानी कि सब धर्म समान है, सब धर्म बराबर है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इस अवधारणा को लेकर उसकी स्थापना की गई। उसी के आधार
देख लिया धर्मनिरपेक्षता। देख लिया। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि पिछली चर्चाओं में बात की गई है कि धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज सत्ता से अलग रखना है। कह रहे जो धर्म है उसको हम पॉलिटिकल से पावर से बिल्कुल उसको सेपरेशन करके रखेंगे, और एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के करीबन सारे देश में एक से ज्यादा के लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश में एक धर्म के लोग संख्या में ज्यादा होगी, और अगर मान लीजिए बहुमत के आधार पर कर रहे हैं चीजों को, तो बहुमत वाले धर्म के लोगों का राज्य सत्ता में पहुंच जाता है, और उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ आपका भेदभाव न करने और परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सी इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहीं तक नहीं कई बार उनकी हत्या भी की जा सकती थी। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जिन चीजों से रोक सकते हैं, धर्म के आधार पर किसी न किसी तरह के भेदभाव का अधिकार का उल्लंघन है, जो कि लोकतांत्रिक समाज भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसे चाहे लोकतांत्रिक समाज, राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या कहा गया कि हम राज्य को और धर्म को कैसा रखेंगे? अलग अलग रखेंगे, यानी कि एक दूसरे के सेपरेशन में। धर्म अलग रहेगा, राज्य अलग रहेगा। राज्य की परिकल्पना धर्म के आधार पर नहीं होगी, और धर्म राज्य को नहीं चलाएगा। यानी कि धर्म लोगों के विश्वास और मानने वालों की आस्था के हृदय के अंदर आपका संजो कर रखने के लिए एक विषय बनाया गया है। जबकि राज्य क्या करेगा? उन सभी जो लोग अपने धर्म को, अपने हृदय को अपने अंदर आपके समाये हुए हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी गरिमा को, उनकी सम्मान को, उनके भेदभाव को खत्म करते हुए समरूपता, समानता की एक रूप राज्यता के रूप में उसको प्रखट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ आजादी है। कैसी? आर्थिक, राजनीतिक और आपका धार्मिक। आप किस धर्म को मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, उसको मानने की स्वतंत्रता है। बस आपका धर्म दूसरे धर्म के आड़े नहीं आना चाहिए। आपके आदि दूसरे की व्यक्ति का हनन, आजादी के हनन ना करे, इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। क्लियर है? देखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाज में धर्मों को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों की धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। कैसे है? उनका जो धार्मिक चॉइस है, वो किस प्रकार धर्म को मानते हैं, हम उसको सुरक्षा करेंगे। इसका यह अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्यान करने की स्वतंत्रता होगी। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए अछूत की प्रथाओं पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं
के बीच प्रचलित प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन राज्य की सत्ता में ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो आज छुआछूत को सही मानते हैं। तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धर्म संप्रदाय के समुदाय हैं तो आपको समुदाय के दूसरे लोगों की से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सत्ता राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे जो हिंदुत्व को केवल एक ही व्याख्या व्याख्या होती है और उसका कोई व्याख्या करने वाला तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण और बहुत सारे ऐसे सेपरेशन बनाए हैं जिनकी वजह से हमने ये ध्यान रखा गया है कि आपका किसी भी तरीके से धर्म को आपका राज्य की विवेचना के अनुसार जोड़कर उसको ना रखा जाए और अलग ही बनाने का कोशिश और प्रयास हमेशा तत्पर आते हैं। देखा इस प्रकार का रहा आदमी मतलब ये राज्य की संपत्ति में। अब देखिए यही कारण है हर व्यक्ति धर्म को अलग अलग रूप से मानता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। सब एक साथ एक धर्म एक राज्य में बड़ी हंसी खुशी से आपका रहते हैं और अपने आप को समरूपता समरसता के साथ रजा और बसा हुआ देखते हैं। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, इसी चीज को धर्म के रूप में रखने के लिए हर प्रयास आपका संभव किया गया कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। चलिए अब हम बात करेंगे भारत भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्म निरपेक्षता में कहा गया है कि भारतीय राज्य का धर्म नहीं होगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धार्मिक राज्य ही अपने उद्देश्य को सवार करते हुए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हैं। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय का दबाव में नहीं आएगा। यानी कि एक कोई अगर आपका धार्मिक समुदाय है वो दूसरों को आपका ना दबाए। यानी कि आप फ्री, आप भी फ्री और आप भी फ्री। ऐसे नहीं कि एक समुदाय है जो संख्या में ज्यादा है और दूसरे वाले समुदाय को दबा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। अब जैसे कि आप देखते हैं कोई धर्म है तो धर्म के अंदर जाति व्यवस्था है, कोई अपने आप को बड़ी जाति का मानता है, कोई छोटी जाति का मानता है, तो इस प्रकार। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपता है ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब ऐसे नहीं कि किसी धर्म ने कोई चीज पर थोप दी जबरदस्ती, और ना ही कोई ऐसा है कि उससे वो उसकी स्वतंत्रता को छीन सकता है। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा गया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचार विचार अभिव्यक्ति आपको सब तरह से निर्मुक्त रखा गया है, निर्बाध बनाया गया है कि आप अपने धर्म को किस तरीके से मानते हैं। अंतर मन से मानते हैं, आप भाविक मन से मानते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से मानते हैं, आप भौतिक रूप से मानते हैं, आप उसको भौतिकता के साथ अध्यात्म में मानते हैं, तो सब आपको हर प्रकार की मान्यता भारतीय संविधान ने दी है। यही कारण है कि भारतीय संविधान धर्म से ऊपर है और हमारी गीता भगवत कुरान जैसी पवन पुत्र सच भी ऊपर इसका स्थान रखा गया है, क्योंकि जहां मानव कल्याण की बात हो वो सबसे आपका सर्वोपरि है। इसी तरह के
दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य में कई तरह के काम करता है। पहला तरीका है कि खुद को धर्म से दूर रखता है, सबसे बड़ी बात है। उनने सेपरेशन ऑफ रिलीजन रखा है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही किसी एक राज्य धर्म को समर्थन करती। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक दो कोई प्रॉपर किसी कास्ट समुदाय रिलीजियस के ऊपर है, उसने एक दूसरे से सेपरेशन बना के रखा है। भारत कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी अस्पताल में खास धर्म को प्रोत्साहन देने और उन पर प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्लियर है? तो सब चीजें ध्यान रखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं किसी धर्म हॉस्पिटल में विशेष रूप से सब चीजें हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपसे पूछ ले भारत की निरपेक्षता क्या है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत की निरपेक्षता किस तरीके से झलकती है। हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से समझाएंगे इसे। सीता सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी में एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। सर, अगले महीने बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हम सभी स्कूल में वहाँ त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? अब वो कह रहा है कि सर कभी टाइम हो गया कि भी हमने कोई आपका सोशल कल्चर रिलीजियस कोई हमने फेस्टिवल नहीं मनाया हमने। ठीक, तो क्या कहते हैं, नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी धर्म के महत्व को नहीं दे सकते। निजी स्कूल चाहे तो कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकता। वैसे ज्यादातर धार्मिक त्योहार सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है, पर इसलिए हम त्योहार को घर पर ही मना पाते हैं। अरे छुट्टी होने की वजह से हम सब कहाँ मनाते हैं? घर पर। कितनी अच्छी बात कही है कि निजी अस्पताल, सॉरी क्षमा चाहूंगा, निजी हॉस्पिटल चाहे, निजी स्कूल चाहे तो वो काम कर सकता है, ठीक, लेकिन निजी आपका स्कूल में चीजें हैं, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, मैंने इस दृष्टि से भी कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम अपने मोहल्ले में ही इस त्योहार का आयोजन कर रहे हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अभी हमने बात की सर से कि सर यहाँ मना लेते हैं, स्कूल में कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने मना कर दिया कि भाई हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, हम लोग ऐसा नहीं करते, अगर प्राइवेट होता तो हम बहुत आराम से कर लेते, लेकिन सरकारी में नहीं कर सकते ऐसा। ठीक, उपरोक्त चित्रपट कथा में स्कूल के भीतर धार्मिक आयोजन, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार, सरकारी नीतियों के खिलाफ, सरकारी स्कूल अपनी प्रातकालीन प्रार्थना धार्मिक आयोजन के जरिए किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियमित निजी स्कूल पर लागू नहीं होता। ठीक, कोई स्कूल है उस पर आपका निजी है, उस पर ये चीजें आपकी लागू नहीं। ठीक, ये हमको देखना है। क्लियर हो गया? याद रहेगा? देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप की नीति। क्या है? हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें, धार्मिक क्रियाकलाप का दखल अंदाजा ना दें और खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष अधिकारी की छूट देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी कास्ट, खास देश, रिलीजियस के आधार पर नेवर बी अ डिस्क्रिमिनेशन, आप कभी भेदभाव नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। सरकारी स्कूल में अक्सर कई धर्म के बच्चे आते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि धार्मिक निरपेक्षता में 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए
और आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूल में किसी धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा सकता। ठीक, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ मिलेगा। कुछ दोस्त ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे स्कूटर के से सर पर सैर जाने लगे। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? अब आप बाहर निकलते हेलमेट है। दिल्ली में सबका हेलमेट पहनना पड़ता है क्योंकि यहाँ कानून है, और तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा। बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम जुर्माना क्यों नहीं दोगे? पगड़ी पहनी है। सिख धर्म में पगड़ी एक बुनियादी असूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनना मंजूर नहीं करती। मंजूर है, इस पे हेलमेट नहीं आएगा, और वैसे पगड़ी आपका हेलमेट का ही काम करती है। तो मेन है सेफ्टी पर्पस, और सेफ्टी पर्पस के साथ साथ आपको आपके धर्म की जो स्वतंत्रता है जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच, वो आपको सब यहाँ देता है। चलिए देख लिया तो धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है, आप इसमें पढ़ सके। इस चित्र कथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मानता रहता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए कानून में रियायत रियायत का मतलब होता है छूट देना। क्या है? छूट देना। एक धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा हस्तक्षेप का तरीका है। पहला है हस्तक्षेप की नीति, दूसरा है आपका हस्तक्षेप का तरीका, और एक तरीका आपने यहाँ पढ़ा था कि धार्मिक क्रियाकलाप में दखल ना देना। ठीक, यही हमको ध्यान है। तो इसी तरह से आज हम अपने लेक्चर को जो है विराम देते हैं। फिलहाल एक बार रिवीजन करिए और आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष है, हम लोग सेकुलरिज्म क्या है और किस लेवल पर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।